अदूनी जनसेना के इंचार्ज मलपानाकर ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पार्टी की रुकनीत पर कई तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने सरगर्म अरकान का नाम साधक रखा है। उन्होंने कहा कि अदूनी हल्के में 75 अफराद की तकरीरी अमल में लाई गई है। ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు 20 నెలల పాలనలో జనసేన పార్టీ యొక్క రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం జనసేన పార్టీ యొక్క భూమిక, అలాగే పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి పనితీరు, అలాగే రాష్ట్ర అభివృద్ధి పట్ల ఆయన తీసుకుంటున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు, అలాగే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంతో పొత్తు ధర్మం పాటిస్తూ ప్రజల కోసం త్యాగాలు చేసి ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధపడి ఈరోజు అతను చేస్తున్నటువంటి పనితీరు, ఆయన ఒక రాజకీయ శైలి। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयवाड़ा में साहिल समुद्र की रेत के मादनियात पर एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें टाइटेनियम, नायाब ज़मीनी अनासर और नायाब ज़मीन के मुस्तकिल मकनातीस पर तवज्जो दी गई। वर्कशॉप का इनकाद रियासत के माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ने किया था और इसमें आंध्र प्रदेश के वज़ीर बराए कानून और मादनियात रविंद्र, DRDO के साबिक चेयरमैन सतीश रेड्डी और महकमे के सीनियर सेक्रेटरियों ने शिरकत की। वज़ीर के रविंद्रा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरला में कायम किए जाने वाले 4 नादिर ज़मीनी राहदारियों की निशानदही की है। आंध्र प्रदेश के पास नायाब ज़मीनी मादनियात को तैयार करने का बेहतरीन मौका है। As our Prime Minister Narendra Modi garu had identified 4 rare earth corridors to be put in Andhra, Orissa, Tamil Nadu and Kerala. Andhra Pradesh is also, it's very opportunity to build here one rare earth corridor in Andhra Pradesh. So we are putting one of the best policy in Andhra Pradesh on beaches and minerals, mainly on titanium. मिलावटशुदा दूध पीने के बाद कम से कम 5 लोगों की जानें गईं और मुतादिद दीगर को राजा महेंद्रवरम में अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस अफसोसनाक वाक़े से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई और हुकाम को फौरी एक्शन लेने की तरगीब दी गई। इस वाक़े के बाद करनूल ज़िले में फूड एंड सेफ्टी के ज़िला ओहदेदारों ने आज मुख्तलिफ होटल्स और दूध के पार्लर पर छापे मारे। मायने के दौरान ओहदेदारों ने दूध और दूध से बनी अशिया के नमूने इकट्ठा करके टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्रीज़ को भेज दिया। इसका मकसद ये जांचना है कि आया दूध की कंपनियां और बेचने वाले फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के वज़ा करदा कवायद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल कर रहे हैं या नहीं। నా పేరు కే కోమనాయకులు, అసిస్టెంట్ ఫుడ్ కంట్రోలర్, కర్నూలు అండ్ నంద్యాల। నిన్న మా కమిషనర్ డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారంగా ఈరోజు మీట్ శాంపుల్ పైన రైడ్ చేయడం జరుగుతుంది। నంద్యాల జిల్లాలో 2 ఇన్స్పెక్టర్లు, కర్నూలు జిల్లాలో 2 ఇన్స్పెక్టర్లు ప్రతి మీట్ బూత్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్, రిటైల్ షాపుల పైన ఈరోజు ఈ రైడింగ్ చేసి శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసి హైదరాబాద్ నాచారం ల్యాబ్ కి పంపించడం జరుగుతుంది। అదే కాకుండా आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से भांग और दीगर मुनशियात के खात्मे के लिए शुरू किए गए पुरजोश प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नंदियाल जिले के SP सुनील शोरन IPS के हुक्म पर नंदियाल के SDPO की निगरानी में नंदियाल 1 टाउन पुलिस स्टेशन के CI ने नंदियाल जिले के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नंदियाल टाउन के हदूद में भांग की नकलो हमल करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने के उनके पास से तकरीबन 2 किलो भांग और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గాంజా మరియు ఇతర డ్రగ్స్ నిర్మూలనలో భాగంగా ఆపరేషన్ వజ్ర ప్రహారాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా మా SP గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు 1 టౌన్ CA గారు మరియు వాళ్ళ సిబ్బంది ఈ గాంజా అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారని వచ్చిన సమాచారం మేరకు ఒక ఇద్దరిని అదుపులోకి। विजयवाड़ा की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम कृष्णा प्रसन्ना ने कहा कि घोटालों में इजाफे पर साइबर तहफ़्फ़ुज़ ऐप शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ये ऐप मशकूक लेन देन का पता लगाने के लिए बैंक हुकाम को तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि घोटालों को रोकने और कसूरवारों की निशानदही के लिए हम कई इकदाम कर रहे हैं।
As everybody is aware, rather than conventional crime, the cyber crime has become a menace nowadays. There are number of numerous modus operandi, like the methodology of committing cybercrime are evolving day by day, and one of the most worst among them are digital arrests and investment frauds. Other types of आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए रियासतगीर ऐलान के तहफ़्फ़ुज़ 25 और 26 को फरवरी को आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन और आंगनवाड़ी वर्कर्स सेब यूनियन के ज़ेर एहतमाम कड़पा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट दफातर में रैली भूख हड़ताल जारी है। आंगनवाड़ी कारकुनान का मुतालबा है कि बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक आंगनवाड़ी कारकुनों की उजरत में इजाफा किया जाए, ग्रेजुएटी के लिए वाज़ेह उसूल ज़वाबित बनाए जाए, ज़ेर इल्तवा मराकज़ को मरकज़ी मराकज़ में तब्दील किया जाए और सरकारी फलाही स्कीमों को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। సిఐటియు ఏఐటిసి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అంగన్వాడీల సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి కడప కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ ముందు రిలే దీక్షలు చేస్తున్నాము. ముఖ్యమైన డిమాండ్ ఏమంటే అంగన్వాడీలకు జీతాలు పెంచాలని, మినీ వర్కర్స్ అందరినీ మెయిన్ వర్కర్స్గా గుర్తించాలని, అర్హులైన హెల్పర్స్కు ప్రమోషన్స్ ఇవ్వాలని, ఆ ఉన్నటువంటి జీవోలో మార్పులు చేయాలి స్పష్టంగా. అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఇంకా మిగతా సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేయాలని, మెనూ ఛార్జీలు పెంచాలని, అలాగే రాజకీయ వేధింపులు ఆపాలని, సంతరద్దలు పెంచాలని, ఇవన్నీ డిమాండ్ల పైన మేము ఈరోజు तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टैलिन ने आज शोलंगनालोर में एक जदीद अस्पताल, एक खेल के मैदान और एक लाइब्रेरी समेत नए अवामी बुनियादी ढांचे का इफ्तिताह किया। इन नई सहूलियात का मकसद मकामी सेहत की देखभाल तक रसाई को बढ़ाना, रिहायशियों के लिए तफरीह मकामात फराहम करना और इलाके में पढ़ने के कल्चर को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तरक्की का मकसद सेहत की देखभाल और तफरीही सहूलियात के साथ मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। सीपीआई के सीनियर लीडर डी राजा ने आज चेन्नई के एक अस्पताल पहुंचकर पार्टी के सीनियर लीडर नल्ला कुन्नू की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नल्ला कुन्नू हमारी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर हैं, उन्हें तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। Comrade Nallakkannu is the most senior leader of our party in Tamil Nadu as well as at national level. He is the senior member of our communist family. He has been suffering from certain illness. कर्नाटक बीजेपी के सदर वाई विजेंद्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। विजेंद्रा ने कहा कि सुलगते मसाइल रियासत को परेशान कर रहे हैं, ताहम हुकूमत के पास इन मसाइल का हल तलाश करने की क़ुव्वत इरादी का फुक़दान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का लापरवाह रवैया सबके लिए परेशानी का बायस बन गया है। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ said on Saturday that 2.5 lakh government posts lying vacant will be filled if Congress comes to power in Karnataka. ಇದು ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗಿದೆ। कर्नाटक में एबीवीपी ने बेंगलुरु की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़दा तकरीब अलहदगी पसंद और जम्मू कश्मीर की तकसीम को फ़रोग़ दे रही है। नारे लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने यूनिवर्सिटी के नाम की तख्ती पर काली स्याही फेंक दी और यह दावा किया कि तकरीब हिंदुस्तान और कश्मीर को तकसीम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ಭಾರತದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಭಾರತದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ तमिलनाडु का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हिंदुस्तान का पहला यूनेस्को की तरफ से नामजद बायोस्फीयर रिजर्व और इंतहाई पहाड़ी माहौलियाती निज़ामों में से एक है। अब ये तेज़ी से मौसमियाती तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है। ये तब्दीली पानी की हिफाजत, माश, हयातियाती तनों और सेहत आम्मा के लिए एक अहम ख़तरा है।
पहले अपने ऐन मुताबिक मानसून और तवील सर्दियों के लिए जाना जाता था, ताहम इस खित्ते को अब बेतरतीब बारिशों, दर्ज हरारत में इजाफा और तवील खुश्क साली का सामना है। इससे ज़राअत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। கால சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறிடுச்சு. இந்த வாழ்க்கையில் யாருமே எதுக்குமே தெரியாது ஏன் நடக்குதுன்னு. ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த சூழ்நிலையே மாறிடுச்சுங்க. இந்த சூழ்நிலையை யாரு ஏன்னு தெரியல. இந்த ஸ்னோஃபால் டைம் இஸ் சேஞ்ச் இட் அண்ட் ரைனிங் டைம் इज चेंज इट, एवरीथिंग इज क्लोज्ड. पुलिस ने आज एपी के नरसारापेट मंडल के काकानी गांव में तलाशी मुहिम चलाई। डीएसपी जे कृष्णा की क़यादत में पुलिस फोर्स ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस मौके पर घर घर तलाशी ली गई। इसके अलावा पुराने केसों में छेड़छाड़ करने वालों और मुलजमान पर खुसूसी निगरानी रखी गई, जबकि गैर दस्तावेजी दोपहिया गाड़ी भी जब्त की गई। अपनी तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने झड़पों, छुरियों और कुल्हाड़ियों समेत असलहा बरामद किया। पालमनेरू में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक डीसीसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करने वाले विश्वनाथ की जिम सेंटर से बाहर निकलने के दौरान मौत हो गई। विश्वनाथ जैसे ही जिम से बाहर आए वो ज़मीन पर गिर गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। इस सिलसिले में मकामी पुलिस ने केस दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। It came around 6:15 like that. Okay, he did workout on only the cardio workouts. No weight lifting was done. Only cardio workouts, and he got tired. He vomited out. तिरुपति में एक इंतहाई दिलसोज वाक़या रुनुमा हुआ। यहाँ आशिक के लिए एक खातून ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। पुलिस की इत्तला के मुताबिक खातून की नाश स्वर्णमुखी नदी के किनारे दस्तयाब हुई। पुलिस ने कहा कि इस नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल रवाना कर दिया गया है, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।